जैसे हमारी सनातन परंपरा की अलग अलग नियमावली होती हैं, वैसे एक सूफीवाद होता है। सूफीवाद में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं। तो सूफीवाद में प्रेम योग की अष्टपदी है। प्रेम योग के 8 सीढ़ियां हैं, प्रेम योग की 8 स्तर हैं, जिसमें से पहली ही प्रेम योग की जो पदी है, पहला जो स्थान है वो है स्मित। स्मित यानी हल्की हल्की सी एक प्रेम भरी मुस्कुराहट, ऐसे दांत फाड़ के हंसने वाला नहीं, एक प्यारी सी मीठी सी मुस्कुराहट हो। प्रेमी जब कोई मिलता है आपस में तो बड़े आनंद से जब दो प्रेमियों का मिलन होता है, एक दूसरे को देखते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, एक दूसरे को देख के थोड़ा सा हंस देते, मुस्कुरा देते। एक बड़ा प्यारा सा दोहा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो 2 नहीं 4 मिलते हैं। 4 कैसे? 2 आंखें इनकी और 2 आंखें उनकी, तो कितनी हो गई? 4 मिले 64 खिले। 64 खिले मतलब जब प्रेमी प्रेमी मिलता है, एक दूसरे को देख के बड़े आनंद से हंसते मुस्कुराते, तो 32 इनके खिल जाते हैं, 32 उनके खिल जाते हैं, तो 64 खिले। और 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगलियां 10 उनकी हो गई, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। विज्ञान कहता है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, रोम हैं। तो 3.5 कहते हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो 3.5 करोड़ रोम कूप इनके और उनके खड़े हो जाते हैं प्रसन्नता में कि अब 2 प्रेमी मिले तो अब भगवत चर्चा आरंभ होगी। तो स्मित, चेहरे की एक प्रेम भरी मुस्कुराहट, ये पहली प्रेम योग की अष्टपदी है। दूसरी है प्रेम योग की अष्टपदी ममता। प्रेमी जो होता है ना, वो सब में ममता रखता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा। ममता का अर्थ ये नहीं कि केवल अपने परिवार में ममता, फिर वो तो माया कहलाएगी। केवल अपने परिवार में ममता तो पशु भी रखता है, पशु को भी पता है ये मेरे बालक हैं, ये मेरे खानदान है। पक्षी को भी पता है, चिड़िया को भी पता है। तो केवल अपने परिवार में ममता रखना ये प्रेमी का लक्षण नहीं है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में ममता रखे। ममता का अर्थ सब पर दया भाव रखे, सबसे मैत्री रखे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं। तो दूसरी प्रेम योग की अष्टपदी हो गई ममता। तीसरा प्रेम की सीढ़ी तीसरी कौन सी है? तो सूफीवाद कहता है तन्मयता, तन्मय हो जाना। तन्मय मतलब बातें किसी से भी हो पर ख्याल उसी का हो, याद उसी की हो, रहे कहीं भी, लेकिन जो मन है या जो याद है वो अपने ठाकुर की, अपने प्रियतम की बनी रहे। इसको तन्मयता कहते हैं, तन्मय हो जाना। कुछ भी करो, जैसे गोपियां करती थी, तन्मय, गोपी तन्मय हो गई थी कि शरीर तो उसका दधि मंथन कर रहा है, शरीर उसका गाय का गोबर का वो बना रही है, पर उसका मन कृष्ण में तन्मय हो गया है। कि शरीर कहीं रहे पर मन जो है वो उनमें ही तन्मय रहे। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि जब अकेले हो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो
तो कृष्ण की बातें किया करो। यही तन्मयता है कि कहीं भी रहें पर जुबान पर निकले प्रियतम का नाम, और इतना प्रेम में वो डूब जाए, और जो हृदय में होगा वही तो जुबान पे होगा। जैसे गोपी जाती थी माखन बेचने पर आवाज लगाती थी, कोई अरे कोई माधव ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, क्योंकि हृदय में वो था। जो हृदय में वो ही जुबान पर। और बचपन में हिंदी की साहित्य में एक कहानी आती थी विनोद के लिए। एक कुल्फी वाला था, तो उसको आदत थी जोर जोर से हल्ला मचाता था, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। एक दिन पड़ोस में कोई मर गया तो सब वो शव यात्रा लेके जा रहे थे, तो शव यात्रा में बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम जोश में बोलते हैं। अब उसको आदत वही थी, तो राम नाम सत्य छोड़ के उस शव यात्रा में बोले अरे कोई कुल्फी ले लो, कोई कुल्फी ले लो। और जो भीतर बैठा वही तो बाहर निकलेगा। अगर भीतर कृष्ण बैठ गया तो फिर जुबान पर भी कृष्ण ही निकलेगा। हृदय में श्री राधा रानी बैठ गई तो जिह्वा से राधा राधा ही निकलेगा। ये प्रेम की सीढ़ी है। प्रेमी उसी को कहा जाएगा जिसमें ये लक्षण हो, जिसमें ये गुण हो। तो प्रेम का तीसरा गुण क्या है? तन्मयता। प्रेम का चौथा गुण, बड़ी सावधानी से सुनिए, चौथा गुण बड़ा खतरनाक है, मदमुक्ति। मदमुक्ति माने, मद माने अभिमान, मुक्ति मतलब अभिमान रहित। प्रेमी जो होगा, प्रेम अहंकार को इजाजत नहीं देता है, स्वीकृति नहीं देता। गर्व जरूर होगा कि मैं कृष्ण भक्त हूं, पर अभिमान नहीं होगा। गर्व और अभिमान में बड़ा फर्क होता है। गर्व है, हम ठाकुर जी के दास हैं, ये हमारा गर्व है, पर ये अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं, अभिमान हृदय में आते ही सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। चाहे भक्ति हो, चाहे कोई और मार्ग हो, अभिमान सब कुछ नष्ट करता है। हमने सुनी है ये बात बचपन से, सबने बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान। फिर भी देखो हम लोग को 100 रुपया भी अगर हम दान कर देना किसी अच्छी जगह पे, तो फिर जगह जगह उसका हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हमने दान किया। कई लोग होते हैं ना, वो मंदिर में एक पंखा दे देते हैं, बस उस पंखे की सारी पंखड़ियों पे पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, परदादा जी का नाम, पूरे खानदान का नाम लिखवाते हैं। और जब पंखा यहाँ हिलता है तो पितृलोक में दादाजी घूमते हैं, वहाँ वो चक्कर लगाते हैं। मतलब खैर ना देने से तो ये भी अच्छा है, पर वास्तविक दान वो है कि जहाँ कोई किसी प्रकार का दिखावा न हो कि मैंने दिया है। क्यों? क्योंकि उससे मैं का उदय हो जाएगा, मैंने किया, और फिर वो मैं का उदय होते ही वो जो दान का फल है वो भी खत्म हो जाएगा। कथा किसने कराई? मैंने कराई। अब वो जो मैं आया उससे क्या हो गया? जो हमने 7 दिन मेहनत करी, जो हमने 7 दिन परिश्रम किया, समय दिया, सब कुछ दिया, वो सब नष्ट हो जाता है। मैंने कथा की, ये भाव आते ही मेरी कथा कहने का फल नष्ट हो जाएगा। बड़ी खतरनाक बीमारी है मैं की, क्योंकि ये सबके अंदर होती है, सबके अंदर। किसी के अंदर ज्यादा मात्रा में होती है, कुछ के अंदर कम मात्रा में होती सब में। भजनानंदियों में भी होती है, उनको भजन का अभिमान होता है कि हम भजन करते हैं, संसारी लोग नहीं करते। बड़ा खतरनाक दुर्गुण है अभिमान। चलो एक उदाहरण से समझो। मैंने बहुत दिन से खीर नहीं बनाई, क्योंकि 1 साल तो कथा ही नहीं हुई। खीर बनानी आती है सबको?
आती है कि नहीं? अच्छा चलो, मैयाओं को तो आती हो, भैयाओं को कितनों को आती है? अरे वाह, कुछ इसलिए हाथ नहीं उठा रहे, टीवी में दिख जाएंगे, फिर बाद में पूछेंगे अच्छा तू भी बनाता है क्या घर? कैसे बनाते हैं खीर? खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? खीर के लिए सबसे पहली सामग्री क्या चाहिए होती है, बताइए? दूध। दूसरा चावल, और शक्कर, और है थोड़ा, मतलब अगर मेरी जैसी बात करो तो इतने में ही काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा फिर वो ओवर हो जाता है। पर कुछ लोगों को ये नहीं पसंद होती तो उसमें फिर मेवा डालते, थोड़ा सा बादाम काट के डाल दिया, थोड़ा सा क्या इलायची डाल दी, और किशमिश डाल दी, और क्या डालेंगे? थोड़ा सा केसर भी डाल दिया, केसर सुगंध दे देगा। और क्या डालेंगे? है बस आपके मांगरोल में इतना ही डालते हैं और कुछ नहीं डालते? चलो ठीक है, इतना सब आप मखाने, अच्छा चलो मखाने भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, पूरी सामग्री आपके घर में जो जो थी वो सब डाल दिया। इसके बाद जब आपकी पूरी खीर बन जाए तो उसमें एक चीज़ और डाल देना। ये रेसिपी ब्रज वाली रेसिपी, ये आपके राजस्थान वाली नहीं। उसमें ऊपर से आधा सा नींबू और डाल देना, तो आपकी खीर बहुत स्वादिष्ट बनेगी। बनेगी ना? बनेगी कि नहीं? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नींबू डालने से दूध जो है वो फट जाएगा और आपकी की गई मेहनत, आपकी बनाई गई खीर व्यर्थ हो जाएगी एक बूंद नींबू से, है कि नहीं? अब यही बात अध्यात्म में भी है। अध्यात्म में भी ठीक यही उदाहरण काम करता है। आप अपने मन को पात्र बनाइए, उसमें कृष्ण प्रेम की अग्नि जलाइए, उसमें सत्संग रूपी दूध डालिए, उसमें दान रूपी चावल डालिए, उसमें व्रत रूपी केसर बादाम डालिए, आप उसमें परिक्रमा तीर्थाटन रूपी मेवा मिष्ठान डालिए। लेकिन उसके बाद अगर उसमें एक बूंद आपने अभिमान की डाल दी तो आपके सारे किए गए सत्कार व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जितनी भी मेहनत हमने करी ना अपने जीवन को बनाने में, अपनी भक्ति को बनाने में, वो सारी की सारी एक बूंद अभिमान से नष्ट हो जाएंगी। मैंने परिक्रमा की, मैं ब्रज जाता हूँ, ये आते ही वहाँ जाने का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए सावधान, प्रयास करना चाहिए कि इस अभिमान से कैसे भी थोड़ा बचा जाए। और इस अभिमान से बचने का उपाय शास्त्र कहते हैं एकमात्र और एकमात्र गुरु आश्रय है। गुरु की कृपा से ही अभिमान से बचा जा सकता है, अन्यथा तो इस अभिमान से बचना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं। बड़ों बड़ों को ये अपच हो जाती है अभिमान की, पर जिस पर गुरु कृपा हो और जिसको गुरु में निष्ठा हो वो इससे बच सकता है। तो मद मुक्ति ये प्रेम की एक पहचान है।
प्रेम की अगली सीढ़ी है स्वार्थ मुक्ति। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये बात 2-3 दिन से मैंने कही भी है कि भगवान की भक्ति स्वार्थ से मत करिए, भगवान की भक्ति किसी कामना से मत करिए। बस जो दे रहे हैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, हंस करके, प्रसन्न हो करके। क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें, तो फिर भगवान से शिकायत करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए स्वार्थ से मुक्त होकर के प्रेम करें। स्वार्थ नहीं होना चाहिए भक्ति में। ये सब प्रेमी की पहचान है। जिसके अंदर प्रेम आ जाएगा उसके अंदर ये लक्षण अपने आप आ जाते, लाने नहीं पड़ते, अपने आप आ जाते। जैसे आप बर्फ के पास जाओगे तो ठंडक कहीं से लानी थोड़ी पड़ती है, अपने आप ठंडक आती है। अग्नि के पास ताप मिलेगा ही मिलेगा। वैसे प्रेम मार्ग पर जब आप जाओगे, भक्ति मार्ग पर जब आप जाओगे, तो ये लक्षण मिलेंगे ही मिलेंगे। भक्त को कभी देख लेना, प्रेमी को कभी देख लेना, एकदम झुक करके आपसे हाथ जोड़ के एकदम नरम विनम्रता से आपसे बात करेगा। जब चलेगा भी तो प्रेमी की चाल भी अलग होती है। वो एकदम आराम से, शांति से, पृथ्वी पर देख करके, सर झुका करके चलेगा। और अभिमानी जब चलेगा संसारी तो एकदम सीना तान करके, देखो हम बड़े बादशाह हैं, हम ये हैं, हम वो है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अपने आप को ये हमें समझना चाहिए कि हमारी गिनती संसार में मक्खी मच्छर के बराबर भी नहीं है। अगर पूरे संसार को देखा जाए तो हम किसी गिनती में भी नहीं आते। पर जैसे वो होता है ना, एक चींटियों का झुंड में एक चींटी अपने आप को बस सरदार समझती, उसके लिए वही दुनिया है, वो समझती यही सारी दुनिया और यहाँ की मैं मालकिन हूँ। वैसे ही हम समझे बैठे हैं। कोई एक गांव का सरपंच बन गया, कोई एक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गया, तो लगता है कि हम तो वो हो गए। किंतु सबका मालिक बैठा है, वो जो एकाद नहीं अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। और जो उसकी शरण में पहुंच गया, वास्तविकता में बड़ा व्यक्ति वही है। धनवान वो नहीं जिसके पास करोड़ों, धनवान वो है जो दिन रात उसको याद करता हो, जो दिन रात उनका नाम जप करता हो। इसलिए कभी शिकायत करो जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, क्या करें? अरे पैसा नहीं तो भगवान का नाम कमाओ ना। जो पैसे वाले भी नहीं कमा पाते, तुम वो कमाओ। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं उसी के घर से भिक्षा करने जाऊंगा, उसी के घर से माधुकरी लूंगा जो लखपति होगा। अब तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अरे भाई हम तो नहीं है लखपति, तो ये तो कोई बात नहीं है, तो साधु का लक्षण नहीं कि जो लखपति उसी के घर से लेंगे, भोजन पाएंगे। तब श्रीवास पंडित ने समझाया कि ये लखपति मतलब पैसा वाला लखपति नहीं, जो एक दिन में भगवान के महामंत्र का 1,00,000 नाम जाप करता हो, वो लखपति। महाप्रभु उसके घर जाके भोजन प्रसाद लेंगे जो रोज 1,00,000 नाम करता है भगवान की। तो ये प्रेमी की कुछ पहचान है जो शास्त्रों ने बताई है।